Hello बच्चों, let's read this question. The question says synaptonymal complex is formed during. हमें बताना है कि जो synaptonymal complex है वो कब बनता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी प्रोफेज वन. जो हमारा मियोसिस होता है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हो, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. अब जो हमारा मियोसिस वन होता है उसकी जो पहली स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्रोफेज वन. और जो प्रोफेज वन होता है इसके फर्दर 5 सब डिविजन्स होते हैं. और वो 5 सब डिविजन्स कौन कौन से हैं आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आता है आपके पास लैप्टोटीन. क्या आता है? लैप्टोटीन. लैप्टोटीन बेसिकली एक ऐसा डिवीजन होता है, एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाते हैं, उनकी कॉइलिंग होने लगती है. और उसके बाद जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें प्रॉपर वहां पर जो है क्रोमोसोम्स जो है वो देखने को मिलते हैं. सेकंड अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं जाइगोटीन. जाइगोटीन में बेसिकली क्या होता है, साइनेप्स और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. साइनेप्स बनती है और उस साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. अब साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यही हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब जो हमारे पास थर्ड स्टेज आती है प्रोफेज के दैट इज नोन एज पैकाइटिन. जो पैकाइटिन स्टेज जो होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है दैट इज नोन एज डिप्लोटीन. और डिप्लोटीन में बेसिकली क्या होता है, जो कियाज्मेटा है उसका फॉर्मेशन होता है. कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है. जो फिफ्थ स्टेज आती है उसे हम कहते हैं डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है, जो कियाज्मेटा बनता है उस कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है. और जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. अब देखो ये मेजर इवेंट्स है जो कि इन 5 सब डिविजन्स के दौरान जो है वो होते हैं. पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी दैट वुड बी जाइगोटीन एंड पैकाइटिन. तो आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. मेजर जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए जाइगोटीन. तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी जाइगोटीन स्टेज होती है उस जाइगोटीन स्टेज में सबसे पहले क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. कैसे क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं फॉर्म में, साइज में, स्ट्रक्चर में. ठीक है. जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड है, सपोज ह्यूमन बीइंग जो है वो डिप्लॉयड है, तो उनमें एक साइड जो है मदर से आया, एक साइड जो है वो फादर से आया है. ठीक है. तो वो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए, एक मदर वाला और एक फादर वाला, वो कैसे होते हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. क्योंकि उनका फॉर्म, साइज और स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है बेसिकली. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो साइड बाय साइड अलाइन हो जाते हैं, साइड बाय साइड आते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं, साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. ये सेंट्रोमियर है. इस सेंट्रोमियर से जो आपके एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड्स और दूसरे सेंट्रोमियर से दूसरे क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमैटिड्स है वो इस तरीके से क्या होती है, अटैच्ड होती है. अब ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बिल्कुल आपस में मूव करके बिल्कुल साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे. और इसी को हम कहते हैं साइनेप्स का बनना. तो जाइगोटीन में बेसिकली क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड आ गए, साइनेप्स बन गया. अब क्या होता है, जो हमारे पैकाइटिन स्टेज होती है, कौन सी स्टेज, पैकाइटिन. अब पैकाइटिन में बेसिकली क्या होता है, पैकाइटिन में जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है. और ये जो क्रॉसिंग ओवर है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन के लिए. क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका म्यूचुअल एक्सचेंज होगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब देखो जाइगोटीन में साइनेप्स बन चुका है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड आ गए. अगर हम चाहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो तो हम चाहते हैं ये जो साइनेप्स वाली कंडीशन है वो सस्टेन रहे, स्टेबिलाईज रहे. तो इस साइनेप्स को स्टेबिलाईज करने के लिए इस साइनेप्स को
स्टेबलाइज करने के लिए कौन बनता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सो दिस साइनेप्स स्टेबलाइज्ड बाय साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ताकि पैकाइटिन तक जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो तब तक ये जो आपका साइनेप्स है वो स्टेबलाइज रहे। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके साइनेप्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनके बीच में कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स है वो उसका फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगा जो आपके साइनेप्स को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ताकि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल स्टेबलाइज रहे जब तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट ना हो जाए तब तक। अब देखो यही सेम चीज यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रखी है। मान लो यहाँ पर जो मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस के प्रोफेज 1 की कुछ स्टेजेस दिखा रखी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रखा है? यहाँ पर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं। मैंने आपको बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका फॉर्म, साइज और स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमिलर होता है। अब देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल साइड बाय साइड अलाइन हो गए ना, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया? साइनेप्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये क्या करेंगे भाई? इस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम साइड बाय साइड आए और भी ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे से, और क्या बना लेंगे? साइनेप्स बना लेंगे। अब इस साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए, इस साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर इनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइनेप्स में एक और चीज क्या दिखा रही है? यहीं पे दिखा रही है कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है इस होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो एक जगह पर आकर क्या हो रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब बेसिकली जो हमारी अगली स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं पैकाइटिन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं पैकाइटिन। उस पैकाइटिन में जाकर ये जो आपका क्रॉसिंग ओवर है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो पेकाइटिन स्टेज, अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में मैंने आपको बताया था जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, उनका जो जेनेटिक मटेरियल उसके बीच में एक्सचेंज होगा। देखो रेड वाले का पार्ट ब्लू वाले में चला गया, और ब्लू वाले का कुछ पार्ट जो है रेड वाले में आ गया, ठीक है। तो ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है उसने साइनेप्स को जो है स्टेबलाइज करा, ताकि क्रॉसिंग ओवर जब तक कंप्लीट ना हो तब तक ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल स्टेबलाइज रहे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले वो कह रहा है पैकाइटिन, नो, पैकाइटिन में तो क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर वो कह रहा है जाइगोटिन, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देन वो कह रहा है लेप्टोटिन, नहीं, मैंने बताया यहाँ पे तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है उसकी कंडेंसेशन होगा, उसकी कॉइलिंग होगी। फिर वो कह रहा है डिप्लोटिन, नहीं, ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो है कियास्मेटा का फॉर्मेशन जो है बनता है, जहाँ पे जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।